ओहायो में कर्टिस बारिश में खड़ा होकर आकाश में बड़े बादलों को देखता है, भ्रमित क्योंकि पानी की बजाय यह मोटर और नयल लगता है। हालांकि यह सिर्फ एक सपना है और मौसम वास्तव में सुहावना है। बाद में कर्टिस अपनी पत्नी सामंथा और अपनी भारी बेटी हन्ना के साथ नाश्ता करता है। उसके बाद वह काम पर चला जाता है। कर्टिस एक निर्माण कंपनी में काम करता है, जबकि सामंथा एक गृहिणी है जो हन्ना की देखभाल करती है, लेकिन वह शनिवार को स्थानीय मेले में बेचने के लिए चीजें भी सिलती है। उस दोपहर सामंथा घर में कुछ दोस्तों के साथ समय बिता रही है जिन्होंने अपने बच्चों को खेलने के लिए लाया है। उनमें से एक देखता है कि हन्ना ने कीलों वाला एक खतरनाक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लिया है, इसलिए सामंथा को उसे रोकने के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि चेतावनी देना बेकार है। कुछ क्षण बाद जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए निर्माण श्रमिकों को काम रोकना पड़ता है और कर्मचारी बार में एक साथ पेय लेते हैं। घर पर सामंथा खिड़की से बारिश देखते हुए हैना को तूफान के लिए संकेत सिखाती है। बार के बाद कर्टिस अपने सहकर्मी और प्रिय मित्र डुआर्ट को ड्रॉप करता है। घर वे थोड़ी देर बात करते हैं और डुआर्ट कहता है कि कर्टिस की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि कर्टिस मानता है कि चीजें हमेशा उतनी अच्छी नहीं होती जितनी दिखती हैं। उनकी बातचीत उस समय रुक जाती है जब डुआर्ट की पत्नी बाहर आती है, चुपचाप इशारा करते हुए कि उसे अंदर आना चाहिए। बाद में कर्टिस घर जाता है और हन्ना पर नजर डालता है, जबकि सामंथा बताती है कि लड़की को अन्य लोगों से जुड़ने में अभी भी परेशानी होती है। बच्चे अगले दिन कर्टिस कचरा साफ कर रहा है ताकि हन्ना अन्य खतरनाक चीजें न पकड़ ले। उसी समय आसमान में एक भारी तूफान आता है और अचानक एक बिजली कड़कती है, जिससे कर्टिस का कुत्ता रेड पागल की तरह भौंकने लगता है। जैसे ही कर्टिस हन्ना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, कुत्ता अपनी जंजीर से छूट जाता है और कर्टिस पर हमला करता है, उसके हाथ को बेरहमी से काटता है। लेकिन कर्टिस अपने कमरे में जागता है क्योंकि यह एक और बुरा सपना था। नाश्ते के दौरान कर्टिस ये सोचना बंद नहीं कर पाता कि सपना कितना वास्तविक लगा। वह देखता है कि हन्ना रेड के साथ खेल रही है और चिंतित हो जाता है, इसलिए वह उसे कुत्ते से दूर ले जाता है। जब सामंथा पूछती है कि क्या गलत है, तो कर्टिस गुस्से में आकर नाश्ते को बिना छुए ही चला जाता है। बाद में काम पर कर्टिस का ध्यान भटका रहता है और वह मीटिंग के दौरान अपने हाथ को ही घूरता रहता है, यह सोचते हुए कि वह अब भी दर्द महसूस कर सकता है। बॉस जिम बारिश के कारण हुई देरी से नाराज है और चाहता है कि वे आज इसे पूरा करें। साइट पर जाते समय कर्टिस डुआर्ट से कहता है कि पहले कुछ अतिरिक्त सामान लेने में उसकी मदद करे। बाद में कर्टिस एक ब्रेक लेता है और आकाश में काले पक्षियों के झुंड को अजीब तरीके से उड़ते हुए देखता है। पैटर्न वह डुआर्ट से पूछता है कि क्या उसे यह अजीब लगता है, लेकिन डुआर्ट ने कुछ नहीं देखा। विलंबित काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त घंटे लगाने के कारण कर्टिस हन्ना के स्कूल में माता पिता शिक्षक सम्मेलन के लिए देर से पहुंचता है। वह मिट्टी में भी लिपटा हुआ है क्योंकि वह नहा नहीं सका। उन्हें अपने बच्चों के लिए आवश्यक संकेत भाषा के बारे में अधिक सिखाया जाता है, जिसकी कर्टिस को अधिक अभ्यास करने की जरूरत है। चूंकि वह हन्ना के साथ उतना समय नहीं बिताता जितना सामंथा, उसे अभी तक पर्याप्त शब्द नहीं पता है। कुछ देर बाद फिर से बारिश हो रही है और कर्टिस अपनी बेटी के साथ कार में जाने के लिए दौड़ता है। बारिश के कारण देखना मुश्किल हो जाता है और वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कर्टिस के सिर से खून बह रहा है, लेकिन हन्ना ठीक है। उसी पल कार के बाहर कुछ लोग आते हैं और खिड़कियां तोड़ना शुरू करते हैं। एक आदमी कर्टिस को दबोचता है, जबकि दूसरा लड़की को अगवा कर लेता है। अचानक कर्टिस चीखते हुए जाग जाता है, समझते हुए कि यह एक और सपना था। इसके बाद वह नीचे उतरता है और काफी दिखता है बीमार। सामंथा ध्यान देती है और चिंतित होती है, लेकिन कर्टिस वादा करता है कि यह सिर्फ एक सर्दी है और उसे हन्ना के साथ मेले के लिए जाने को कहता है। जबकि सामंथा अपने सामान बेचती है और ग्राहकों से कीमतों पर बहस करती है, कर्टिस अपनी नौकरी पर मिले अतिरिक्त सामान निकालता है और कुत्ते के घर के चारों ओर एक बाड़ बनाता है। फिर रेड को उसमें बंद कर देता है, उस बेगुनाह से माफी मांगते हुए। अब उसे कचरा साफ करने का काम करना चाहिए, लेकिन वह एक दरवाजे से विचलित हो जाता है जो तूफानी आश्रय की ओर जाता है। कर्टिस एक पुराने जार में चाबी ढूंढता है और इसे खोलने में सफल होता है। फिर वह वहां नीचे एक नए विचार पर विचार करने जाता है। बाद में शाम को सामंथा मेले में कमाए पैसे उनकी छुट्टियों की बचत में रख देती है। वह कर्टिस से पूछती है कि अब रेड को बाहर क्यों रखा गया है, लेकिन कर्टिस बस एक स्पष्ट उत्तर देता है। सामंथा फिर से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कर्टिस उसे नजरअंदाज कर समाचार सुनने लगता है, जहां वे एक गैस लीक के बारे में बात कर रहे हैं जिसने एक छोटे परिवार को प्रभावित किया। यह कर्टिस के डर को बढ़ाता है। अगले दिन कर्टिस पाता है कि हन्ना खिड़की से तूफान देख रही है। जब वह करीब आता है तो वह उन्हें देख रहे एक आदमी को बाहर खड़ा देखकर चौंक जाता है। कर्टिस तुरंत हन्ना को अपनी बाहों में उठा लेता है और छिपने के लिए दौड़ पड़ता है, क्योंकि आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। अचानक पूरी इमारत हिलने लगती है और लिविंग रूम की हर वस्तु हवा में ऊपर उठ जाता है, जबकि कर्टिस को सांस लेने में मुश्किल होती है। फिर सब कुछ गिर जाता है और कर्टिस हाँफते हुए जाग जाता है एक और बुरे सपने से। उसकी हैरानी की बात यह है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया है। जब सामंथा अंदर आती है तो वो अपने हाथ से को ढक लेता है कंबल। कर्टिस डॉक्टर का नंबर मांगता है और सामंथा उसे चिंता में देखने की कोशिश करती है। हालांकि कर्टिस उसे भीगे हुए चादरों से दूर रखने के लिए उस पर चिल्ला उठता है। वह तुरंत अपने गुस्से के लिए माफी मांगता है, यह कहते हुए कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा, लेकिन वह उसे चर्च जाने के लिए कहता है क्योंकि वह हन्ना का ध्यान रख सकता है। सामंथा के जाने के बाद कर्टिस चादरें बदल देता है और सबूत धो देता है। बाद में कर्टिस हन्ना को पुस्तकालय ले जाता है और बच्चों की किताब से उसका ध्यान भटकाता है, जबकि वह मानसिक बीमारी के बारे में जानकारी खोजता है। वापसी के रास्ते में वे किराने की दुकान पर रुकते हैं और बहुत सारे कैन वाले खाद्य पदार्थ खरीदते हैं। इसकी वजह से वे हन्ना के परिवार के साथ दोपहर के खाने के लिए देर हो जाती है, जो उसके चर्च न जाने के लिए उसकी आलोचना करते हैं। दोपहर में कर्टिस तूफान आश्रय की सफाई शुरू करता है और आपातकाल के लिए लाए गए सभी कैन खाद्य को स्टोर करता है। फिर वह वहां लाइब्रेरी पढ़ना जारी रखता है, किताबें। कुछ समय बाद कर्टिस आखिरकार डॉक्टर से मिलते हैं और बताते हैं कि उन्हें 4 दिनों से नींद आने में समस्या हो रही है। पहले तो डॉक्टर को लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कर्टिस उन्हें बुरे सपनों के बारे में भी बताते हैं, स्वीकार करते हुए कि उन्होंने बिस्तर गीला कर दिया था और उन्हें कुत्ते से दर्द महसूस होता रहा। काटने डॉक्टर कुछ दिनों के लिए उसे दवा देने के लिए सहमत होते हैं और उसे कोलंबस में एक मनोचिकित्सक से परामर्श करने के लिए कहते हैं। इस बीच सामंथा बीमा एजेंसी जाती है ताकि हन्ना की सुनवाई बहाल करने की ऑपरेशन के बारे में पूछ सकें। शुक्र है उनकी याचिका स्वीकृत हो जाती है और सभी खर्चे कवर किए जाएंगे, क्योंकि कर्टिस की नौकरी बहुत अच्छी पॉलिसी प्रदान करती है।
उसी समय कर्टिस अपनी दवा लेने के लिए फार्मेसी जाते हैं और यह सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं कि अपनी बीमा के कारण उन्हें बहुत अधिक भुगतान नहीं करना पड़ेगा। उस रात परिवार अच्छी खबर का जश्न मनाते हुए साथ में एक शानदार डिनर करता है, लेकिन कर्टिस उन्हें अपनी दवाई के बारे में नहीं बताता। सोने के लिए तैयार होते समय सामंथा पहले से ही छुट्टी की योजना बनाने लगती है, क्योंकि अब उन्हें पैसे की चिंता नहीं होगी। अब और नहीं, कर्टिस बाथरूम में गुप्त रूप से दवा लेता है। अगली सुबह कर्टिस अच्छी तरह से आराम महसूस करते हुए जागता है और सामंथा देखती है कि वह भी स्वस्थ दिख रहा है। हालांकि काम पर कर्टिस अभी भी डेवार्ड से आश्रय के लिए सही मात्रा में भोजन के बारे में बात करता है। अचानक वह आकाश में गरज सुनता है, जो अभी भी साफ है। वह डेवार्ड से पूछता है और उसे कुछ सुनाई नहीं देता, तो कर्टिस घबरा जाता है और उल्टी करने के लिए एक बिन के पास दौड़ता है। घबराहट की स्थिति से जूझते हुए कर्टिस अपना काम छोड़ देता है और गाड़ी चलाते समय उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है, इसलिए वह कार रोकता है ताकि कुछ समय लेकर खुद को संभाल सके। नियंत्रण। जब वह अंत में शांत हो जाता है तो वह एक जगह देखता है जहां कंटेनर बेचे जाते हैं और आश्रय को विस्तारित करने के लिए एक खरीद लेता है। कुछ समय बाद वह अपनी मां से मिलने जाता है, जो अजीब तरीके से व्यवहार करती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा दवाओं के प्रभाव में है। पता चलता है कि उसे लगभग उसी उम्र में पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था जिसमें अब कर्टिस है। उसे चिंता है कि वही उसके साथ हो सकता है और कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन तनावपूर्ण वर्षों के बारे में ज्यादा याद नहीं करती। बाद में कर्टिस अपने डॉक्टर को कॉल करता है और बताता है कि वह एक मनोचिकित्सक के लिए पूरे कोलंबस तक ड्राइव नहीं कर सकता, इसलिए वह एक विकल्प पूछता है। उस रात वह गणना करता है कि आश्रय को पूरी तरह से बदलने में कितना खर्च आएगा। बंकर। अगली सुबह वह बैंक जाता है और अपनी पत्नी को बताए बिना और अपने एजेंट की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए एक गृह सुधार ऋण लेता है। बाद में काम पर कर्टिस ड्यूवर्ट से मदद मांगता है, क्योंकि वह अपने बंकर का निर्माण करने के लिए काम से कुछ उपकरण लेना चाहता है। यह नियमों के खिलाफ है, लेकिन ड्यूवर्ट मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। चिंतित ड्यूवर्ट उससे यह भी पूछता है कि क्या वह ठीक है, और कर्टिस उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक है। काम के बाद कर्टिस एक स्थानीय काउंसलर से मिलने जाता है और अपने रिसर्च के आधार पर बनाई गई सभी थ्योरीज छोड़ देता है। महिला समझाती है कि वह सिर्फ एक काउंसलर है, इसलिए वह उसका निदान नहीं कर सकती या कुछ लिख नहीं सकती, लेकिन वे बात कर सकते हैं ताकि वह उसकी संकट के दौरान उसे मार्गदर्शन कर सके। वह अपनी मां के बारे में बात करना शुरू करता है, जो एक दिन परिवार को छोड़कर चली गई और उसके पिता को उसे और उसके भाई को पालना पड़ा। बाद में वह एक कूड़ेदान से कचरा खाते हुए मिली और उन्हें एक राज्य अस्पताल में रखना पड़ा। वह अपने सपनों के बारे में भी बात करना शुरू करता है। शाम को परिवार फिर से एक स्कूल मीटिंग में जाता है। वापसी के रास्ते में कर्टिस कार रोकता है, क्योंकि वह आकाश में बहुत सारी बिजली देख रहा है। हालांकि उसका परिवार अभी भी सो रहा है और अन्य कोई चालक प्रतिक्रिया नहीं देता, जिससे उसे अपनी मानसिक स्वास्थ्य की चिंता होती है। शनिवार को जब सामंथा और हन्ना मेले में है, कर्टिस और ड्यूवर्ट आश्रय पर काम शुरू करते हैं। जब सामंथा आती है और सब कुछ देखती है तो वह घबरा जाती है और बहस शुरू हो जाती है। सामंथा को और गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि कर्टिस ने कर्ज लिया है, और वह उसके हाल की अजीब हरकतों, जैसे रेड को बंद करने के लिए स्पष्टीकरण की मांग करते हुए चिल्लाती है। हालांकि कर्टिस कहता है कि कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है और हन्ना को देखने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है, जबकि सामंथा का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उस रात कर्टिस जरूरत से ज्यादा दवा लेता है। आधी रात को सामंथा की नींद खुलती है जब वह देखती है कि कर्टिस उसके बगल में मरोड़ खा रहा है और खून बह रहा है। वह तुरंत एम्बुलेंस को बुलाती है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि कर्टिस कहता है कि यह जरूरी नहीं है। कुछ ही पलों बाद जब पैरामेडिक्स चले जाते हैं, कर्टिस आखिरकार सामंथा को सब कुछ बता देता है। वह कसम खाता है कि वह काउंसलर के पास अक्सर जाएगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह अपने परिवार को वैसे छोड़े जैसे उसकी मां ने किया। अगले दिन कर्टिस और सामंथा हन्ना को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाते हैं और उसकी सर्जरी 6 हफ्ते में निर्धारित की जाती है। काम पर कर्टिस अपने बॉस से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वह डेवार्ड को उसकी टीम से हटा दे, क्योंकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को आदेश नहीं देना चाहता। जिम इसे अजीब समझता है, लेकिन मान जाता है, इससे पहले कि वह बताता है कि कर्टिस ने काम से काफी गायब रहा है। कर्टिस बताता है कि यह हन्ना के डॉक्टर की मुलाकातों की वजह से है, लेकिन जिम उसे चेतावनी देता है। काम के बाद कर्टिस एक स्टोर पर गैस मास्क खरीदने जाता है, जो बहुत महंगे निकलते हैं। इस बीच डेवार्ड की पत्नी समांथा को कर्टिस के व्यवहार के बारे में अफवाहें बताती है, लेकिन समांथा रक्षात्मक हो जाती है और कहती है कि वे ठीक हैं। कुछ समय बाद कर्टिस शेल्टर पर काम कर रहा होता है जब उसका भाई काइल उससे मिलने आता है, जिसे समांथा से उसके अजीब व्यवहार के बारे में पता चला है। काइल कर्टिस की सेहत को लेकर चिंतित है, लेकिन कर्टिस बार बार कहता है कि वह ठीक है और काइल से उनकी मां से मिलने को कहता है। यह स्पष्ट है कि भाइयों के बीच संबंध काफी अजीब है। काइल के जाने से पहले कर्टिस को याद आता है कि वह एक कुत्ते की तलाश में था और उससे रेड को ले जाने को कहता है। एक तूफानी दोपहर कर्टिस रसोई में प्रवेश करता है और पाता है कि सामंथा बारिश में भीगी हुई है। वे एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं, इससे पहले कि वह चाकू उठाने के बारे में सोचती है। हालांकि यह एक और सपना है। नाश्ते के समय कर्टिस उस अजीब डरावने सपने की भावना को नहीं झाड़ पाता, और जब सामंथा उसके हाथ को छूने की कोशिश करती है तो वह उसे हटा देता है। उसी क्षण वे देखते हैं कि जिम बाहर इंतजार कर रहा है। कर्टिस दौड़ते हुए उससे मिलता है और भयानक खबर सुनता है। जिम को पता चल गया कि कर्टिस ने उपकरण गैरकानूनी रूप से उधार लिए थे, इसलिए वह उसे केवल 2 सप्ताह के मेडिकल इंश्योरेंस के साथ निकाल देता है। डेविड को भी सहायता करने के लिए 2 सप्ताह का बिना वेतन का प्रशासनिक अवकाश दिया गया है। जब कर्टिस यह खबर सामंथा के साथ साझा करता है तो वह उसे थप्पड़ मारती है और हन्ना के साथ कमरे से बाहर चली जाती है। बाद में कर्टिस अपने काउंसलर से मिलने जाता है और पाता है कि वह महिला स्थानांतरित हो गई है और एक नया व्यक्ति है। यह आदमी चाहता है कि वह शुरुआत से शुरू करे, लेकिन कर्टिस अपनी मां के बारे में फिर से बात नहीं कर सकता और अपनी प्रगति खोना नहीं चाहता, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वह शेल्टर पर वापस जाकर काम जारी रखता है। इस बीच सामंथा अतिरिक्त पैसों के लिए पड़ोसियों के कपड़े ठीक करती रहती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता और उसे उनकी छुट्टियों की बचत से बाकी पैसे लेने पड़ते हैं। शाम को सामंथा कर्टिस से बात करती है, जो समझाता है कि उसका चौंकना एक सपने की वजह से था और वह यह साबित करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है कि वह काम कर रहा है। सामंथा घोषणा करती है कि वे समुद्र तट यात्रा रद्द कर रहे हैं और वे उसके अंतिम चेक का उपयोग 2 महीने के बिलों को कवर करने के लिए करेंगे। वह हन्ना की सर्जरी को स्थगित कर देगी और दोनों को नौकरियां पाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सामंथा उनके मुद्दों पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वह शर्त रखती है कि कर्टिस को एक वास्तविक मनोचिकित्सक के पास जाना होगा।
वह चाहती है कि वह सप्ताहांत पर स्कूल डिनर में आए ताकि उसकी अलगाव को कम किया जा सके। कार्यक्रम की रात कर्टिस का सामना डुआर्ट से होता है, जो अपनी नौकरी निलंबन के लिए उसे दोषी ठहराता है। कर्टिस उससे बाद में निजी रूप से बात करने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन डुआर्ट अपनी शिकायत जारी रखता है कि कर्टिस उसे नजरअंदाज कर रहा है जबकि वे दोस्त होने चाहिए। डुआर्ट यहां तक कि कर्टिस को धक्का देता है और घूंसा मारता है और कर्टिस उसे वापस लात मारता है। आखिरकार धैर्य खोकर कर्टिस चिल्लाता है जैसा कि वह एक मेज को फेंकता है। फर्श। वह घोषणा करता है कि एक विनाशकारी तूफान आ रहा है और कोई इसके लिए तैयार नहीं है। फिर वह टूट जाता है और सामंथा उसे घर ले जाने का मौका लेती है। कुछ समय बाद कर्टिस सड़क के बीच में हन्ना को देखता है और उसे उठाने के लिए दौड़ता है। उसी समय आकाश में बहुत सारी चिड़ियां अजीब पैटर्न में उड़ती हैं और कर्टिस की ओर बढ़ती हैं। वह हन्ना की रक्षा करता है जैसे चिड़ियां उनके पास से उड़ती हैं। फिर वे एक और अजीब पैटर्न बनाती हैं और गिरकर जमीन पर मरने लगती हैं। डरे हुए वह घर में दौड़ता है जैसे ही एक सायरन बजने लगता है। उसी पल वह जाग जाता है और पता चलता है कि सायरन वास्तव में बज रहा है। बारिश काफी तेज हो रही है, इसलिए कर्टिस अपने परिवार को लेकर शेल्टर में छुपने के लिए दौड़ता है। दरवाजा बंद करने के बाद कर्टिस उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनने को कहता है अगर जरूरत पड़े तो। फिर वे सो जाते हैं और तूफान के गुजरने का इंतजार करते हैं। कुछ घंटों बाद कर्टिस जागता है और दरवाजे को चेक करता है, लेकिन वह बाहर अभी भी तूफान महसूस कर सकता है और वापस सोने चला जाता है। सुबह के समय सामंथा उसे उठाती है और कहती है कि तूफान खत्म हो चुका है, दरवाजा खोल दो। कर्टिस असहमति जाहिर करता है और कहता है कि वह अब भी इसे सुन सकता है। वह सामंथा से दरवाजे को छूने के लिए भी कहता है ताकि वह इसे महसूस कर सके। हालांकि सामंथा कुछ नहीं सुनती या महसूस नहीं करती। घबराकर कर्टिस पीछे हटता है और दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है। अपनी पत्नी को चाबी देता है। सामंथा इसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उसके लिए करना केवल समस्या को टालना होगा और कर्टिस को अपने डर का सामना करना पड़ेगा। अपने परिवार के लिए अच्छा बनना चाहते हुए कर्टिस अपनी शक्ति इकट्ठा करता है और अंततः दरवाजा खोल देता है और एक सुंदर धूप वाला दिन पाता है। पड़ोसी ठीक हैं और छोड़ गए किसी भी कचरे को उठा रहे हैं। तूफान के बाद कुछ समय बाद सामंथा अंततः कर्टिस को मनोचिकित्सक के पास ले जाती है। डॉक्टर तुरंत कर्टिस को अधिक दवाई देने के लिए सहमत होता है और फैसला करता है कि उसे आश्रय से दूर समय बिताने की जरूरत है। वह परिवार से कहता है कि वे कुछ दिन आराम करें और तैयारी करें क्योंकि कर्टिस को चिन्हित सुविधा में भेजा जाएगा जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि वह कुछ समय के लिए अपने परिवार को नहीं देख पाएगा। अगले दिन परिवार समुद्र तट पर होता है। कर्टिस और हन्ना एक रेत का महल बना रहे हैं जब अचानक हन्ना समुद्र की ओर इशारा करते हुए संकेत भाषा में तूफान कहती है। सामंथा बाहर आती है और देखती है कि तेल बरस रहा है। उसी समय पूरा परिवार देखता है कि दूर एक बड़ा काला तूफान आ रहा है और कर्टिस सामंथा की ओर मुड़ता है, जो यह पुष्टि करने के लिए सिर हिलाती है कि वह भी इसे देख सकती है। यह सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू करें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।